ऑनलाइन स्टूडेंट मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Okay. So what we saw yesterday is we do some transformations on product table, yeah, and then we saw joins operations, right? What we call joins in Power BI, merge queries, right? So now the next part is append queries. Append is similar to union all. What union all does is whatever you have the data, it just append on top of each other, right? But in SQL, what is the prerequisites for union all or union? Whenever you wanted to do union, then what needs to be under consideration? प्रीरिक्विजिट्स क्या है यूनियन की? आपको यूनियन करना है तो क्या सेम होना चाहिए? The number of columns should be same. Like Correct, right? Number of columns should be same. Then next one, data type. yes, data type, right? Then next one, कॉलम्स के नाम, करेक्ट? ये सीक्वल में हमारे पास प्रीरिक्विजिट्स है तभी हम यूनियन कर पाते, नहीं तो अदरवाइज वी गेट एरर, राइट? सेम वे in Power BI also we have the union all option. Let's do this. So I'm having a new file. This is the new second laptop. Okay, so I'll just go to the text CSV and grab some data. Go to the download. I'm having this folder, my AdventureWorks CSV, and I'm having some sales files, sales 2015, 16, and 17. If I open those files, let me open this file. Okay, the data type and the number of columns for all the tables are same over here. कॉलम के नाम सेम है, उसमें जो डेटा सेव किया हुआ है सेम डेटा टाइप का डेटा तीनों फाइल के अंदर है, 15, 16, 17. बस मैं अलग अलग साल की फाइल्स अलग अलग एक्सेल में सेव किया हूँ. अंडरस्टूड? तो इंस्टेड ऑफ अभी जो अगर मुझे पावर बीआई में एनालिसिस करना है फॉर होल ईयर 15, 16 एंड 17 तीनों साल का एक साथ एनालिसिस करना है, तो ये जो टेबल्स है ये इंडिविजुअल टेबल्स, राइट? व्हेन आई एम फेचिंग डेटा इन पावर बीआई, मुझे ये टेबल्स इंडिविजुअली फेच करने पड़ेंगे. 15 की एक अलग फाइल फेच करनी पड़ेगी. सो 15 का एक नया टेबल क्रिएट होगा. सेम वे 16 का एक नया टेबल क्रिएट होगा, 17 का एक क्रिएट होगा, राइट? तो जो मॉडल मेरा बनेगा, मतलब जो मैं कनेक्शंस बनाने वाला हूँ टेबल्स के बीच में, लेट्स से मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है एंड मेरे पास सेल्स की 3 फाइल है, एक 15 की, एक 16 की, एक 17 की है. तो मुझे अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का तीनों साल का कंबाइनली सेल देखना हो, 15, 16 एंड 17 का, तो वो डिफिकल्ट है फॉर द लॉजिक पर्पज एंड कैलकुलेशन पर्पज बिकॉज योर डेटा होल्डिंग इन डिफरेंट टेबल्स. सो इंस्टेड ऑफ दिस कंबाइनली या सेपरेटली वो टेबल्स को फेच करना, इससे अच्छा हम टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं. मतलब तीनों टेबल्स को मैं कंबाइन करके एक ही टेबल बना दूंगा जिसमें मुझे 15, 16 एंड 17 तीनों साल का डेटा मिलेगा एक ही टेबल में. सोर्स में वो 3 अलग अलग टेबल रहेंगे, बट व्हेन दे फेच इन पावर बीआई they combine and get it into a single table, right? Like this transformations we wanted to do. For this purpose we will going to use append operations. Append is kind of a union all, right? So I'll just fetching this data. I'm fetching 2015 data. I'll just say open. Okay, I'll go to transform data because we wanted to do operations in Power Query. Okay, AdventureWorks sales 2015, ये मेरा डेटा है for the 2015. Same way I'm just grabbing the data for 16 and 17.
for 16. And same way for this 2017. ओके, डेटा टाइप, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स के नाम, ये सब सेम है तीनों फाइल्स के अंदर, ठीक है। सो हाउ टू अपेंड दोज, लेट्स से मैंने 2015 का फर्स्ट टेबल सेलेक्ट कर लिया। whenever I'm selecting these first tables, it means during this append operations, whatever the columns के नाम आपको दिखेंगे वो columns के नाम follow होंगे for further operations। ये बाकी दो, इसमें अगर कोई कॉलम का नाम चेंज है इन पावर बी आई, हमें कोई ऐसा एरर नहीं आता लाइक सीक्वल की तरह। अपेंड यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है इफ इवन योर कॉलम नेम्स आर डिफरेंट, बट उसका एक सेपरेट कॉलम बन जाता है। वी विल गोइंग टू सी कि कैसे वो ऑपरेशंस होता है, बट इनिशियली जो फर्स्ट टेबल में सेलेक्ट करूँगा उसके जो कॉलम्स के नाम रहेंगे वो कॉलम्स के नाम आपको फाइनल जो आप एक नया टेबल बनाओगे अपेंड करके या यूनियन करके, उसमें वो टेबल्स के नाम आपको दिखेंगे यहाँ पे, वट एवर फर्स्ट टेबल यू सेलेक्टेड। सो आई एम सेलेक्टिंग 2015 टेबल and then in this append of queries I'm selecting append queries as a new. Why this second options? Because I wanted a new table, I don't want to disturb those three tables। अगर मैंने append queries किया in this table and selecting 16 and 17, तो इस 15 की फाइल में ही 16 और 17 का डेटा चला जाएगा, right? So I don't want to mess up on this, I just wanted a new file which holding three of years data। So I'm selecting append queries as a new। फर्स्ट अपेंड करने के लिए आपको ऑप्शन पूछेगा कि हाउ मेनी टेबल्स यू हैव, 2 टेबल्स और 3 और मोर टेबल्स। सो वी हैव 3 और मोर टेबल्स, राइट। टेबल्स टू अपेंड में वट एवर यू सेलेक्टेड फर्स्ट वो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा ऑलरेडी, एंड वट एवर यू अवेलेबल, यहाँ पे आपके पास लेट से मल्टीपल टेबल्स है तो यहाँ पे वो लिस्ट आ जाएगी जितने टेबल्स आपके पास अवेलेबल है। सो 2015 वी ऑलरेडी हैव ओवर हियर, आई एम सेलेक्टिंग 16, आई विल से ऐड, देन 17 ऐड, तीनों टेबल्स जो मुझे अपेंड करने हैं, आई जस्ट ऐड इट, आई से ओके। यू सी अपेंड वन नाम का एक टेबल क्रिएट हुआ, एंड इफ आई वांटेड टू चेक कि यहाँ पे सारा डेटा आया है कि नहीं आया, सो हाउ कैन वी चेक? ऑन दिस ऑर्डर डेट कॉलम आई कैन क्रिएट अ ईयर का टेबल, ईयर का कॉलम। इस ऑर्डर डेट के कॉलम को यूज करके मैं ईयर का एक कॉलम बना सकता हूँ, राइट? क्योंकि डेट से तो पता नहीं चलेगा, मैं डेट को अगर एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे ऐसा कुछ डेटा दिखेगा। So instead of this, simply I'll say on this order date, I can add a column in this table. I'll say इसका डेटा टाइप देखो, डेट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। Now I'm selecting this order and now these date options are visible to me, right? And say year, year. And if I drop down this now, load more, you see मेरे पास 15, 16 and 17 तीनों साल का डेटा अवेलेबल है इन द सिंगल टेबल, राइट? तो अभी जब this tables I'm having append one which holding all of 3 tables data, then इन 3 tables की नीड है क्या मुझे? So उसको डिलीट कर सकते हैं क्या? बट दिस पर्टिकुलर अपेंड इज बेस्ड अपॉन दिस 3 टेबल्स। इनको डिलीट, ये क्या हो गए? ये पेरेंट हुए इसके। सो चाइल्ड को डिलीट कर सकते हैं हम, पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते। अंडरस्टूड हो रहा है?
ये अपेंड जो यूनियन हमने किया, मर्ज टेब या वट एवर अपेंड क्यूरीज यूज करके जो नया टेबल बनाया, उन टेबल का बेस क्या है? ये 3 टेबल्स है जो पहले हमने फर्स्टली लोड किए थे। तो अगर अपेंड 1 होल्डिंग डेटा डुप्लीकेट डेटा होल्ड कर रहा है ना, तो ये 3 टेबल्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। एज दिस मूवमेंट, लेट से मैंने यहाँ इस कंडीशन पे क्लोजन अप्लाई कर दिया यहाँ, तो यहाँ पे पावर BI डेस्कटॉप में कितने टेबल लोड होने वाले हैं? कितने टेबल लोड होंगे यहाँ पे अभी? जो 15, 16, 17 की 4। 3 फाइल प्लस अपेंड 1 का जो हमने नया टेबल क्रिएट किया था, मतलब 4 टेबल यहाँ पे लोड होंगे। जस्ट होल्ड ऑन। जस्ट अ मोमेंट। जस्ट क्रिएटिंग अनदर टाइम। बट कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है ना, कि जब पावर BI डेस्कटॉप में हम वो फाइल्स लोड करेंगे, इंक्लूडिंग आवर 3 ओल्ड फाइल्स एंड वट एवर वी क्रिएटेड अ न्यू फाइल, तो 4 टेबल हमारे पास लोड होंगे। बट इन एक्चुअल सिनारियो, एक्चुअल प्रैक्टिस, हमें 4 टेबल्स की नीड नहीं है, हमें एक ही टेबल्स की नीड है जो हमने न्यू क्रिएट किया। तो उसके लिए पावर क्यूरी में हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे include in loading or including refresh, that kind of options we have. Let's going to see these options. Let me load this again and see. Sixteen, 17. Okay, now I'm selecting 15 ka file and say append queries as a new, say 3 or more tables in 16, 17, and say okay, this is the append one.
this version having some issues. लोड नहीं हो रहा है ये. Okay, so in this file it is loading, I think. And so मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, 15 और 16 का टेबल लोड किया, and then I'll do append to load to union all those two tables data. तो अभी रियल केस में मेरे पास 3 टेबल हुए, whatever मेरे parent tables and whatever the actually child table. ठीक है, सो मेरे पास यहाँ पे 3 टेबल है, सेल्स 15, 16 एंड अपेंड 1. बट मुझे प्रैक्टिकली चाहिए बस अपेंड 1 का टेबल. आई एम नॉट रिक्वायर्ड दिस टू अदर टेबल. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आई गो टू द ट्रांसफॉर्म अगेन, एंड दिस टाइम I am selecting this table, right click on this. We have these options, enable loads and include in report refresh. These two options we have. What enable load means, whatever you
लोडेड इन अ पावर क्यूरी इट लोड्स इनटू द पावर BI डेस्कटॉप। अगर ये टिक है तो, अगर ये अनचेक है तो इसका मतलब क्या होगा? अभी देखो मैंने इसको इनेबल लोड किया तो इसका फॉन्ट दिख रहा है थोड़ा स्लाइटली कर्सिव टाइप हुआ है, थोड़ा इटैलिक हुआ है कंपेयर टू दिस। तो इसका क्या मतलब है? अगेन इफ आई राइट क्लिक ऑन दिस, यू सी दिस इनेबल लोड का टिक मार्क चला गया अब, एंड दिस इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश बाय डिफॉल्ट चेक है, इसको आप निकाल नहीं सकते अभी। तो इसका क्या मतलब होगा कि 2015 का जो टेबल है वो टेबल पावर BI डेस्कटॉप में लोड नहीं होगा, बट अप एंड वन जब लोड होगा तो उसमें 2015 का डेटा रहेगा। अगर डेटा में इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो रिफ्रेश होके नए चेंजेस भी लेके आएगा व्हेन इट लोड्स अप एंड वन। बस ये टेबल्स जब पावर BI डेस्कटॉप में आप डेटा को लोड करेंगे तो ये लोड नहीं होगा वहां पे। दिस व्हाट दिस इनेबल लोड मीन्स। एंड इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश का मतलब क्या होगा? अगर मैंने इसको अनचेक कर दिया, यू सी इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश को मैंने अनचेक किया, इनेबल लोड का ऑप्शंस मैंने टिक रखा है, इसको भी मैं अनचेक कर सकता हूँ। अभी इसका क्या मतलब होगा इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश? इसका मतलब होगा कि ये टेबल 2016 ये स्टैटिक हो गया अभी। इन ऑप्शन मतलब आपका जो सोर्स है, लेट्स से आपने किसी फोल्डर से इस टेबल को फेच किया हुआ है, एंड व्हेन यू रिफ्रेश योर पावर BI रिपोर्ट तो बैकएंड में क्यूरी क्या करती है, उस सोर्स को अगेन हिट करती है और वहां से नया डेटा को लेके आती है, रिफ्रेश करती है, मतलब इन शॉर्ट क्यूरी वहां पे जाके वापस डेटा को लोड करती है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल वो क्यूरी हिट नहीं करेगा, उस टेबल तक जाएगा ही नहीं रिफ्रेश करने के लिए। मतलब वॉट एवर डेटा यू हैव इन योर टेबल राइट नाउ, इफ यू डिसेबल दिस इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, उसके बाद उस टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें उतना ही डेटा रहेगा। भले ही अगर आपके सोर्स फाइल में कोई नया डेटा अपडेट हो या उसमें कोई चेंजेस हो तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। इफ यू दिस ऑप्शन अनचेक दिस ऑप्शन इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। ठीक है। सो बेस्ट प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट। आपका अगर स्टैटिक डेटा है, लेट्स से कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उनके कुछ डिपार्टमेंट है, लेट्स से 5 डिपार्टमेंट है उनके, और उसका एक डायमेंशन टेबल बना हुआ है कि डिपार्टमेंट्स के नाम एंड डिपार्टमेंट का की, तो हर टाइम सोर्स में जाके वही डेटा लेके आने से अच्छा मैं उन टेबल को इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिफ्रेश को अनचेक कर दूंगा, सोर्स में जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी ओनली हैविंग दिस 5 डिपार्टमेंट्स। ऐसे एक रात में मेरा डिपार्टमेंट ऐड नहीं होने वाला मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट? तो इससे क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे डायमेंशन जो स्टैटिक टेबल्स होते हैं उनको रिफ्रेश में इंक्लूड नहीं किया जाता, ताकि सोर्स बार बार हिट ना हो और रिपोर्ट जो है वो जल्दी रिफ्रेश हो जाए। अंडरस्टूड ये कैसे काम करता है बैकएंड में? ये ऑप्शंस किस काम आते हैं बाद में? आपका मॉडल बहुत बड़ी साइज है, बहुत सारे टेबल्स, 100 ऑफ 200 ऑफ टेबल्स है आपके मॉडल्स के अंदर, उस टाइम पे रिपोर्ट जो है वो स्लो हो जाते हैं, बिकॉज उसको उतनी बार हर एक टेबल के लिए सोर्स में जाना पड़ता है और डेटा को फेच करके लेके आना पड़ता है। तो जितना हो सके आप सर्वर का लोड कम करते हो, रिपोर्ट का लोडिंग कम करते हो, तो उसमें उस केस में हमें दिस ऑप्शंस आर हेल्पफुल। अगेन इनेबल लोड का ऑप्शन जो हमने अनचेक किया था वो ऑप्शन किस काम आता है कि इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द टेबल्स, लोड ओनली दोज टेबल्स दैट यू रिक्वायर। आपको जितने टेबल चाहिए उतने ही लोड करो, अदर्स लोड मत करो जो नहीं चाहिए वो। इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका कंफ्यूजन होगा कि ये टेबल किस काम में है, क्योंकि वो आपको दिखता रहेगा, आपके मॉडल में भी दिखेगा, आपके टेबल व्यू में भी दिखेगा। तो अननेसेसरी वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और अननेसेसरी स्पेस खाएगा वहाँ पावर BI डेस्कटॉप में। सो इससे बेटर है कि मैं इन दो टेबल्स को इनेबल लोड कर दूंगा। I'll just add this include in report refresh and just enable load. हॅलो. ठीक है? Yes. सर व्हॉइस खूप ब्रेक होतोय आणि आधी व्हॉइस येतोय आणि नंतर स्क्रीन हे होते मूव्ह होते. This happens to all. No, sir. No, sir. Let me reshare. Now is it my screen is visible to all? और मेरी आवाज आ रही सबको? Yes, sir. ये कहाँ पे बाहर चल रहा है क्या?
ठीक है, तो these two options are understand to you, of enable load and including report refresh, these two options. अभी हमने क्या किया, इनेबल लोड को अनचेक किया है ताकि वी डोंट वांट टू लोड दिस 15-16 की इंडिविजुअल टेबल्स, हमें एक ही टेबल चाहिए कॉम्बाइन वाला जो यूनियन हम बना के हमने क्रिएट किया हुआ है. एंड इफ आई लोड दिस नाउ, इफ आई क्लोज एन अप्लाई नाउ, यू सी दिस टू टेबल्स, यू सी वो दो टेबल्स निकल गए, बस अप एंड वन एक ही टेबल बचा जो हमारा डेटा होल्ड करता है ऑल कंबाइन वाला. अंडरस्टूड. नाउ अभी इस केस में एक प्रॉब्लम क्या है, मैंने यहाँ पे डेटा को अपेंड करके लेके आया, लेट्स से मेरे पास 3 साल का डेटा है, मैंने उसको अपेंड किया और यहाँ पे पावर बीआई में लेके आया. बट अभी जिस फोल्डर से मैंने इन डेटा को उठाया था, लेट्स से दिस फोल्डर यहाँ पे, और कोई भी लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे ही डेटा को स्टोर कर रही है एक्सेल के फॉर्मेट में एक फोल्डर के अंदर, 15, 16, 17 जैसे जैसे ईयर पास हो रहे हैं वो उसे डेटा को वहाँ पे स्टोर कर रही है. आपने जब रिपोर्ट बनाया, आपके पास लेट से 15, 16, 17 का डेटा था, सो आपने तीनों डेटा को कंबाइन करके रिपोर्ट बना दिया. नाउ व्हाट हैपन इफ कंपनी एडेड एडवेंचर वर्क सेल्स 2018 का डेटा इन द सेम फोल्डर, तो तब उस टाइम पे जब रिपोर्ट रिफ्रेश होगा तो उसमें 2018 का डेटा आएगा क्या? नहीं आएगा, करेक्ट, क्योंकि आपने ये 15, 16, 17 के जो टेबल है वो इंडिविजुअली लोड किए थे. whenever you do यूनियन ऑपरेशंस, आपने 15 का, 16 का, 17 का टेबल इंडिविजुअली कनेक्ट करके उसको लोड किया था पावर क्यूरी के अंदर. देन यू परफॉर्म यूनियन ऑपरेशंस एंड देन लोड इनटू द पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन. whenever you do this operations, that time 2018 का डेटा नहीं था, तो मतलब 2018 का टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे, इसलिए उसका कनेक्शन ही नहीं बना हुआ. जब 2018 का डेटा इस फोल्डर में आएगा, वो डेटा का कनेक्शन बना ही नहीं पहले से, मतलब तो आपके पास वो डेटा आएगा ही नहीं पावर बीआई डेस्कटॉप में. तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, मैन्युअल ऑपरेशंस, आपको वापस अगेन 2018 का टेबल लोड करना पड़ेगा. जो आपने अपेंड क्यूरी की थी उसमें 2018 को डेटा को ऐड करना पड़ेगा एंड देन वापस से टेबल को लोड करना पड़ेगा पावर बीआई डेस्कटॉप में और रिपोर्ट को रिफ्रेश करना पड़ेगा. तो एक मैनुअल टास्क हुआ, आपको हर साल ये टास्क करना पड़ेगा, राइट. हर साल मतलब हर महीने करना पड़ेगा. राइट से मैं 2018 का डेटा मंथली अपडेट कर रहा हूँ, जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा. सो अगेन यू हैव दिस मैनुअल टास्क. तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा कनेक्टर यूज कर सकते हैं, फोल्डर कनेक्टर. ओके, सो फोल्डर कनेक्टर यूज करके सेम अपेंड ऑपरेशन का जो हमने अभी काम किया, सेम ऑपरेशंस वी कैन create append two file, let's say another union all file which can have a dynamic situation, like इस पर्टिकुलर फोल्डर में मैंने 18 का डेटा ऐड कर दिया, whenever you refresh your report उसमें 18 का डेटा ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. whenever 2019 का डेटा मैंने ऐड कर दिया, I'll just refresh the report, उसमें 19 का डेटा भी आ जाएगा. क्योंकि आपके रिपोर्ट्स कैसे होने चाहिए, आपके रिपोर्ट डायनामिक होनी चाहिए. आपके सोर्स में whenever you have a changes in your source, तो once you refresh the data वो changes डिस्प्ले होने चाहिए, तभी तो उस रिपोर्ट्स का मीनिंग है, करेक्ट. जो आपकी कंपनी है या वट एवर क्लाइंट्स आप जिसके लिए रिपोर्ट डेवलप करते हो, बिल्ड करते हो, वो ये मैनुअल टास्क नहीं करेगा हर टाइम पे. वो यही चाहेगा कि आप कोई डायनेमिक उसका सॉल्यूशन निकालो ताकि मैं रिपोर्ट को रिफ्रेश करूँ बस, तो मुझे सारा डेटा दिखना चाहिए. बिकॉज क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन साइड्स वहाँ पे कोई टेक्निकल नहीं होता, यू आर द डेवलपर, सो आपको बैकएंड की चीज़ें पता है कि हाउ यू लोड द डेटा एंड हाउ यू डू द ट्रांसफॉर्मेशंस. बट दिस थिंग्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल टू योर क्लाइंट और ऑर्गेनाइजेशन जिनके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हो, और वो अंडरस्टैंड करना भी नहीं चाहेंगे बिकॉज दे पे फॉर यू फॉर दिस, राइट. सो इसलिए वी यूज अ फोल्डर कनेक्टर फॉर दिस पर्पज. अपेंड ऑपरेशन तो समझ में आया. So let's understand ki how dynamically we use this folder connector. So now I can just say get data. I'll go to this folder, let's say more. अभी हमने जब इंडिविजुअल टेबल को लोड किया तो विल से टेक्स्ट CSV कनेक्टर हमने यूज किया एंड पर्टिकुलरली दैट फाइल को हमने पॉइंट किया था. अभी हम पॉइंट करेंगे फोल्डर को.
लेट्स से मैं फोल्डर कनेक्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, आई से कनेक्ट टू दिस फोल्डर। फोल्डर का पाथ पूछेगा आपको, आप कॉपी कर सकते हो या ब्राउज कर सकते हो वेर एवर यू कीप दोज फाइल्स। लेट्स से मेरी जो फाइल्स है डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स, दिस इज माय फोल्डर AdventureWorks CSV से ओके। Now if I connecting to that particular folder, whatever data in these folders that are visible to me, जितनी भी फाइल्स उस फोल्डर में रहेंगी वो सारी फाइल्स मुझे यहाँ पे दिखेंगी। अभी वो दिस इज नॉट पर्टिकुलर टू CSV बिकॉज उस फोल्डर में अभी CSV फाइल है, बट अगर उस फोल्डर में कोई इमेज भी होती या वट एवर डेटा PDF होती, कोई भी डेटा होता, तो वो सारा का सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिखता, बिकॉज वी आर यूजिंग फोल्डर कनेक्टर। तो वो फोल्डर कनेक्टर क्या करेगा, पर्टिकुलरली फोल्डर को पॉइंट करेगा एंड वट एवर डेटा इनसाइड दैट पर्टिकुलर फोल्डर उसको वो फेच करेगा। ठीक है, तो अभी मुझे क्या दिख रहा है, मुझे सारी की सारी फाइल दिख रही है, कैलेंडर दिख रहा है, कस्टमर दिख रहा है, राइट, सारे डायमेंशन टेबल भी दिख रहे हैं एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस मुझे ये 3 फाइल भी दिख रही है सेल्स की। हम किस में इंटरेस्टेड है, हम वो सेल्स की फाइल में इंटरेस्टेड है, राइट। वी डोंट रिक्वायर दोस ऑल फाइल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इधर ही कर रहा है कि बाहर कर रहा है, कौन कर रहा है, उनको बोलो बंद कर दो, क्लास चालू है। ठीक है, सो मुझे बाकी की फाइल्स नहीं चाहिए, मुझे बस 15, 16, 17 ये 3 फाइल्स चाहिए। सो आई से लेट्स से ट्रांसफॉर्म दिस डेटा, okay, AdventureWorks CSV file, whatever the files contain in that particular folder, वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे दिख रही है मुझे। अभी मैं इस नेम का जो मेरा कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर एक फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ कि जिस जिस फाइल के अंदर सेल्स है लिखा हुआ, सेल्स दिस वर्ड, उस फाइल को फिल्टर आउट करो, सिंपल टेक्स्ट फिल्टर। सो आई से लेट्स से टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स, आई से सेल्स, मतलब नेम का कॉलम के अंदर जिस जिस फाइल का नाम में स्ट्रिंग में सेल्स है उनको फिल्टर आउट करो। आई से ओके, यू सी मुझे बस वो 3 फाइल मिलेंगे। जो फिल्टर हमने अप्लाई किया हुआ है, इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर यहाँ पे नई फाइल ऐड भी होती है, AdventureWorks सेल्स 2018, स्टिल इट इज़ फिल्टरेबल ओवर हियर, वो फिल्टर होके इसमें आ जाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना पड़ेगा, एज अ प्री रिक्विजिट्स उनको नाम का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखना पड़ेगा, उनको नेक्स्ट फाइल भी ऐसे ही सेव करनी पड़ेगी 2018 जिसमें सेल्स हो नाम। अंडरस्टूड, ये प्री रिक्विजिट्स है, ये उनको करना पड़ेगा। आप बोल सकते हो कि आपको ऐसे ही फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा फाइल्स इन फ्यूचर। यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, फोल्डर का कनेक्टर यूज किया, पर्टिकुलरली जिस फोल्डर में हमारा सोर्स फाइल था उसको पॉइंट किया, उस फोल्डर को, उसका पाथ लिया या ब्राउज कर लिया हमने वहां तक, देन उसको हमने पावर क्यूरी में लोड कर लिया उन ऑल फाइल्स को। वटेवर फाइल्स के नाम का जो कॉलम है उस कॉलम के ऊपर हमने एक फिल्टर अप्लाई किया कि जिस जिस फाइल के अंदर सेल्स का वर्ड है उनको फिल्टर आउट कर लो। इस फिल्ट्रेशन से मुझे वटेवर फाइल्स दैट कंटेन सेल्स वो मिली। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज वी हैव दिस कंटेंट का जो कॉलम है, यू सी दिस कंटेंट कॉलम, यहाँ पे एक ऑप्शन है कंबाइन। आई जस्ट क्लिक ऑन दिस कंबाइन फाइल। तो पावर क्यूरी में क्या होगा, पावर BI बैकएंड में फंक्शंस क्रिएट करेगा। दिस इज द प्रीव्यू ऑफ फाइल्स, आप कंबाइन करने के बाद कैसी फाइल दिखेंगी। एल से ओके सिंपली।
नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ अभी 4-5 फाइल दिख रही है, तो अभी जब ये ऑपरेशंस कंप्लीट होगा तो यू सी सम फंक्शंस एंड ऑल दिस थिंग आल्सो। यू सी यहाँ पे सम हेल्पर क्यूरीज पावर बीआई ने क्रिएट की है। एंड देन दिस एडवेंचर वर्क CSV फाइल का जो फाइनल आउटपुट आपको मिल रहा है, दिस इज द आउटपुट। ये सारी स्टेप्स पावर बीआई ने खुद से फॉलो की है, क्रिएट की है। एंड इफ यू ड्रॉप डाउन दिस, लेट्स से सोर्स नेम को मैंने ड्रॉप डाउन किया, लेट्स से लोड मोर, यू कैन सी 2015, 16, 17 तीनों साल का डेटा यहाँ पे आपको अपेंड होकर मिला है। करेक्ट? तो सेम वे जैसे इस अपेंड में आपको 3 साल का डेटा मिला था, दिस वाले अपेंड में भी आपको 3 साल का डेटा मिला है, बट दिस इज अ डायनामिक वन। लेट्स से लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल, लेट्स से यहाँ पे सेल्स का फाइल, आई जस्ट कॉपी दिस, जस्ट कॉपी एंड क्रिएट अ कॉपी ओवर हियर। इसका नाम देते हैं लेट्स से 2018। करेक्ट? 2018 का नाम दिया मैंने इसको, एंड आई से चेंज डेटा आल्सो। We have this order days, so let's say I'll just replace this find what 2017 and replace it with 2018. Plus all. Okay, just close this and I'll save this file. This is my 2018 data. Just close it, close it. Now I refresh my Power BI over here in Power Query. I'll say refresh preview or refresh all. I can both way I can do. I'll say refresh all. And if I drop down this, you see this 2018 is coming over here. आपको वापस से जाके जो ऑपरेशंस किए थे हमने अपेंड के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो मतलब आपका रिपोर्ट डायनेमिक क्रिएट होगा। व्हेनेवर यू रिफ्रेश योर रिपोर्ट, इट ऑटोमेटिकली फेचेस ऑल द न्यू डेटा। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट, हमने कौन सा कनेक्टर यूज़ किया? फोल्डर कनेक्टर। इंटरव्यू में आपको पावर बीआई की ये भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा सोर्सेस आर यू, आपने कौन से कनेक्टर यूज़ किए पावर बीआई में, और या कौन से डेटा सोर्स के साथ आपने काम किया है। तो कॉमन डेटा सोर्सेज आप बोल सकते हो कि मैंने एक्सेल के साथ काम किया है, सीक्वल सर्वर के डेटाबेसेस को कनेक्ट किया हुआ है, फोल्डर कनेक्टर यूज़ किया हुआ है, राइट? ये जो न्यूज़ सोर्स और गेट डेटा में जो ये ऑप्शंस होते हैं ना, इसमें से 4-5 थोड़ा सा याद करके रखना है, क्योंकि जब इंटरव्यूअर पूछता है तो हम वहाँ पे थोड़ा सोचने लगते हैं, राइट? तो थोड़े से इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, लेट्स से एक्सेल है, टेक्स्ट CSV है, फोल्डर है, PDF है, लेकिन जो कनेक्टर जो बोलोगे उस पर एटलीस्ट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अगर किसी कनेक्टर के बारे में आपने बोला, जैसे आपने बोला कि मैंने सीक्वल सर्वर के कनेक्टर पे काम किया हुआ है, मतलब सीक्वल सर्वर को डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है, देन यू ऑल्सो नो कि सीक्वल सर्वर के डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद कौन से पॉपअप आते हैं, आपको क्या क्या आउटपुट देना पड़ता है, वहाँ पे कौन से क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए वट एवर कनेक्टर यू चूज टू से, आप उनको एक बार ट्राई आउट कर लो। अंडरस्टूड? Okay. So this is for the append one. So we saw this merge and append both. इन दोनों में कभी कभी मतलब मोस्टली टाइम क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन append एंड merge. Sometime interviewer gives you some kind of a table. Let's say वो एक क्वेश्चन पूछेगा कि let's say I'm having 3 columns in table A and 4 columns in table B. So whenever, तो फर्स्ट टेल मी कि अपेंड पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये कि अपेंड पॉसिबल है या नहीं। क्या लगता है, अपेंड पॉसिबल होगा? अपेंड पॉसिबल होगा, ठीक है, उसका आंसर है अपेंड पॉसिबल होगा। आपके पास पावर क्यूरी के अंदर या पावर बाय डेस्कटॉप में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आपके पास सेम कॉलम ही होनी चाहिए। वो रूल अप्लीकेबल है सीक्वल के लिए, बट पावर क्यूरी में वो रूल अप्लाई नहीं होता। इवन यू हैव अ
column mismatch, number of column mismatch, then also append will happen. So अगर मेरे पास 3 कॉलम, लेट्स से कॉलम टेबल ए में मेरे पास ए बी सी डी 4 कॉलम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। टेबल बी में मेरे पास ए बी सी 3 ही कॉलम है। इफ़ यू डू अपेंड देन आपको फाइनल में आउटपुट में मिलेगा ए बी सी डी, 4 कॉलम मिलेंगे। ए बी सी कॉमन है तो वो एक एक बार ही आएगा। डी जो है वो फर्स्ट टेबल में सेकंड टेबल में नहीं है, तो वो डी आएगा लेकिन अलॉन्ग विथ फर्स्ट टेबल की वैल्यूज़, सेकंड टेबल की वैल्यूज़ के नीचे वहाँ पे नल होगा, वो जो कॉलम क्रिएट होगा डी वाला। अंडर समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरव्यूअर अगेन क्वेश्चन करेगा कि लेट्स से मेरे पास टेबल फर्स्ट में नाम का थोड़ा सा चेंजेस करके वो बताएगा कि लेट्स से इस कॉलम का नाम टेबल ए में जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम लेट्स से ए है, एंड द टेबल बी में जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम बी है। दोनों का डेटा टाइप सेम है, वैल्यूज भी सेम है उसके अंदर, कॉलम जो होल्ड करते हैं। तो अपेंड जब होगा तो एक ही कॉलम मिलेगा या 2 कॉलम मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सिनारियोज है ना सारे, ये सिनारियोज आप क्या करो एक्सेल में वो टेबल बनाओ छोटे छोटे, डेटा उसमें 5-6 रोज ही रखो, लेकिन जो सिनारियोज आपके माइंड में आते हैं कि मैं कॉलम्स को चेंज करके नाम चेंज करके देखता हूँ, डेटा टाइप चेंज करके देखता हूँ, राइट, ये सारे सिनारियोज आप खुद से ट्राई करो। जब आप खुद से ट्राई करोगे देन यू विल गेट, whenever you get the output ना, तो वो आपके दिमाग में रहेगा कि आपने ये ट्राई किया था, यू विल गेट दिस आउटपुट, ठीक है। सिनारियोज को आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। आप आज सुना आपने, आज समझ में आ गया, लेकिन वो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, लेकिन अगर ट्राई किया तो वो नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। सिनारियो खुद से बनाओ 4-5 रोज के, किसी में नंबर ऑफ कॉलम्स कम ज़्यादा रखो, अपेंड करके देखो, कॉलम्स के नाम चेंज करके अपेंड करके देखो। यही 2-3 सिनारियो होते, ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है, हार्डली आधे घंटे का या 15-20 मिनट का काम है आपका वो, ठीक है, फाइन। लेट्स कवर one more 2 more things and then we'll stop. Whenever I right click on this table, we also see these 2 options, duplicate and reference, ठीक है। डुप्लीकेट एंड रेफरेंस, व्हाट इट एक्चुअली मींस, डुप्लीकेट मींस आप एक टेबल की कॉपी क्रिएट करते हो या डुप्लीकेट टेबल क्रिएट करते हो। लेट्स से आई एम हैविंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस एडवेंचर वर्क सी एस विलेज, इसकी बात कर, और अदरवाइज आई कैन लोड वन मोर टेबल, लेट्स से लोडिंग दिस कस्टमर टेबल। ये भी एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। सो मेरे पास ये टेबल है, करेक्ट, तो मैं इस टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ, एल से डुप्लीकेट, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टेबल का एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसको नाम देते हैं, लेट्स से कस्टमर 2 जो है उसको नाम देते हैं DUP, तो हम पता चले कि दिस टेबल इज यूजिंग डुप्लीकेट, अंडरस्टूड। एंड अगेन आई select this adventure work customer table and this time I'll say reference, तो अगेन एक टेबल क्रिएट हुआ, सेम कॉपी, इसको नाम देते हैं रेफ, ठीक है। 2 टेबल हमने क्रिएट किए यूजिंग अ पेरेंट टेबल, फर्स्ट इज क्रिएटेड यूजिंग डुप्लीकेट ऑप्शन, सेकंड वन इज क्रिएटेड यूजिंग रेफरेंस। तो अभी इस डुप्लीकेट में लेट्स से दिस पर्टिकुलर टेबल, डुप्लीकेट टेबल एंड दिस कस्टमर टेबल, इनमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहा है। लेट्स से जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर टेबल, ये हमारा सोर्स टेबल है, मेन टेबल, इसमें अप्लाइड स्टेप को चेक करो, यहाँ पे कुछ अप्लाइड स्टेप्स है। इस दिस टेबल कस्टमर DP में, ये DUP वाले में भी वो अप्लाइड स्टेप सेम है। इफ आई चेक दिस वन, यू सी दिस, रेफरेंस वाले में वो स्टेप्स नहीं है। सो इसका क्या मतलब हुआ, रेफरेंस वाला जो टेबल है ये
act as a child with this parent table. ये इसका parent हुआ, ये parent हुआ customer. Whatever tables you created using reference, it create a relationship parent child. इसीलिए कस्टमर टेबल का जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे रेफरेंस में दिखेगा. इन शॉर्ट, whatever changes you do in parent table, it automatically flows to the child. Let's say this is my parent and यहाँ पे मैंने let's say फुल नेम का एक कॉलम क्रिएट किया. यहाँ पे मैंने let's say ऐड कॉलम किया और एक मर्ज कॉलम करके कॉलम क्रिएट किया फुल नेम. करेक्ट. ये टेबल हमने कहाँ पे क्रिएट किया, सॉरी कॉलम कहाँ पे क्रिएट किया, पेरेंट टेबल में क्रिएट किया. तो डुप्लीकेट वाले में वो आएगा क्या, व्हेन वी चेक दिस डुप्लीकेट वन, यहाँ पे वो नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है. बट व्हेन वी चेक दिस रेफरेंस वन, यू सी यहाँ पे वो आएगा फुल नेम. डिफरेंस समझ में आ रहा है. Whatever tables you created using reference options, it act as a parent-child relationship. So whatever changes you do in parent, it automatically flows to the reference. But आपने लेट से रेफरेंस में कोई चेंजेस किए तो बैक टू फ्लो टू पेरेंट में होगा क्या, यहाँ पे जाएंगे क्या बैक वो, बिकॉज फ्लो कैसे रहता है, पेरेंट टू चाइल्ड, नॉट फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट. अगेन दिस डुप्लीकेट वन इज कंप्लीटली डिफरेंट टेबल. इसका और इसका कोई संबंध नहीं है. अभी देखो ये जो टेबल, सेकंड टेबल जो है रेफरेंस से बना हुआ, इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट दिस टेबल, ये डिलीट होगा. बट इफ आई एम ट्राइंग टू डिलीट दिस पेरेंट, वो मुझे एक एरर शूट करेगा कि यूजिंग दिस पेरेंट आपने एक चाइल्ड क्रिएट किया हुआ है, तो पहले चाइल्ड को डिलीट करो एंड देन पेरेंट को डिलीट करो. जैसे मैं इसको डिलीट करने जाऊँ, यू सी दिस, यहाँ पे एक ऑप्शन है, द क्यूरी एडवेंचर ऑफ कस्टमर्स कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज it's being referenced by another query, adventure work customer reference. And if I'm trying to delete this ADP, ये डिलीट हो जाएगा. ये देखो यहाँ पे श्योरली डायरेक्ट आएगा कि आपको डिलीट करना है कि नहीं करना. आपने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा. एंड अगर इसको डिलीट करना है पेरेंट को, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इस चाइल्ड को डिलीट करना पड़ेगा रेफरेंस वाले, एंड देन आई कैन डिलीट दिस. तो ये सिंपल डिफरेंस है डुप्लीकेट एंड रेफरेंस का. डुप्लीकेट में वट एवर अप्लाइड स्टेप्स यू हैव इन योर पेरेंट टेबल, अगर आपने उसका डुप्लीकेट बनाया हुआ है तो सेम अप्लाइड स्टेप्स आपको कॉपी होके डुप्लीकेट में दिखेंगी. लेट्स से इस वाले को मैंने लेट्स से डिलीट कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर टेबल. नाउ इन पेरेंट टेबल आई एम हैविंग दिस मर्ज कॉलम का स्टेप. अभी इस टाइम पे अगर मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो जो नया टेबल बन के आएगा द लास्ट वन, उसमें वो अप्लाइड स्टेप्स रहेंगे. यहाँ पे यू कैन सी दिस अप्लाइड स्टेप्स. इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कस्टमर्स एंड दिस कस्टमर में कुछ फर्क नहीं है. दे आर इंडिविजुअल टेबल्स, इसमें कोई रिलेशन भी नहीं है. सो दोज टू एक्ट एज अ इंडिविजुअल टेबल, बट वट एवर टेबल्स क्रिएटेड यूजिंग रेफरेंस, दोज एक्ट एज अ पेरेंट चाइल्ड. अंडरस्टूड ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया ये कंसेप्ट? Yes, sir. ओके फाइन. देन आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं. विल सी नेक्स्ट टॉपिक टुमारो.